आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 15 मई और दिन जो है आपका शुक्रवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रही है, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं आज पर सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके एरिया के साथ में। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। बाकी सर के पास जो है पूना का प्याज आ रहा है, आपका राजस्थान का आ रहा है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज जैसे कि 15 अप्रैल है, महीने का 15 दिन जा चुका है और 15 दिन बाकी है जी। तो सर जी आज कैसा बिक्री, कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो कैसा बिक्री, कैसा भाव और आवक कैसा है? मंजर जी आवक कल से ज़्यादा है। कल 32-34 गाड़ी थी, आज 54 गाड़ी है। और कल ऊपर नीचे मिला के 128-30 गाड़ी माल था, आज ऊपर नीचे मिला के 150-52 गाड़ी माल है। कल 40 से 45 गाड़ी माल बिका था, आज भी 40-45-50 गाड़ी ही माल बिकेगा। जो बाजार कल का था वही बाजार आज है। रही बात मार्केट की, तो मार्केट आज हल्के मालों में 10-20 पैसा टूटा है, लेकिन अच्छे माल जो हैं वो अपने भाव आज भी बिके हैं। मतलब कहीं ना कहीं सर जी क्वालिटी तो हल्का आ ही रहा है, अगर आवक अगर ज़्यादा आ रहा है तो रेटों पे दबाव उल्टा पड़ ही जाता है जी। बिल्कुल, जब जब आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ने का एक संकेत जरूर मिलता है। वो चाहे हमारे यहाँ आमदनी बढ़े, चाहे पीछे आमदनी बढ़े, जहाँ आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी तो ये श्योर हो जाता है कि हल्के माल ज़्यादा हैं, यानी कि अच्छे माल कम हैं। और सर जी आज प्रोडक्शन मार्केटों में वहाँ का कैसा माहौल है, रेटों को लेकर के, आवकों को लेकर के? देखो, आवक हर जगह सामान्य है, वो चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो। आज भी इंदौर 45-50 हज़ार कट्टे आमदनी है, जिसमें 20-25 हज़ार कट्टा सिर्फ एमपी का है, बाकी सारा प्याज नासिक का है। नासिक की अगर बात की जाए तो हर मंडियों में जितना माल कल था करीब करीब उतना ही है, ज़्यादा माल कहीं नहीं है। साउथ बेल्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ बाजार 1 से 2 रुपये उठा है, अच्छे मालों पे, हल्के मालों पे नहीं, जनरल मालों पे नहीं। और अगर पीछे 1-2 रुपये बाजार साउथ उठा है तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और एमपी में अच्छे माल की डिमांड अच्छी होगी। लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए मंजर जी बाजार उठेगा। और सर जैसे कि रेट कल थोड़ा सा माल कम हो गया था तो रेट सुधर गया था पीछे प्रोडक्शन मार्केट में। तो अभी जैसे बकरीद तक अच्छा खासा डिमांड है प्याज और लहसुन ये सब चीज़ों का, तो ये रेट जो अभी थोड़ा सा स्टेबल सा देखने को मिला है, ये अभी तक ईद तक रहेगा या फिर उसके बाद डगमगा सकता है? या ये जो 1-1.5 महीना जैसे कि आप बता रहे हैं, जो जून के लास्ट तक हल्के माल मतलब आता रहेगा, तो वब तक बाजार ऐसा ही चलेगा अप डाउन? मंजर जी पीछे 1 रुपये बाजार जरूर उठा है, यहाँ भी उठ जाता, लेकिन यहाँ आमदनी डबल है भाई। ऊपर 50 गाड़ी आप माल बेचते हो, 150 गाड़ी माल है, बाजार कैसे उठाओगे आप? पीछे इसलिए बाजार उठा है क्योंकि वो प्रोडक्शन मार्केटें हैं भाई। आपने ऑर्डर दिया, एक गाड़ी उन्होंने दे दिया, उन्होंने दे दिया। और इस समय जो माहौल बना है, कल भी मैंने बताया था, जो भी ऑर्डर देगा वो तो कहेगा भाई साहब हमें सुपर माल चाहिए, दागी बिल्कुल ना हो। तो जब 20% माल सुपर आ रहा है तो उसी पे सारे लड़ोगे। तो जब एक लाट पे 10 आदमी बीट दोगे तो जाहिर सी बात है 50 पैसे 1 रुपये बाजार उठ ही जाएगा। लेकिन इसको तेजी ना माना जाए, इसका रीजन यही है, त्योहार की वजह से हर आदमी बढ़िया माल भरवाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए पीछे बाजार उठ गया है 1-2 रुपये, 1 रुपये 1.5 रुपये जो भी उठा है। लेकिन यहाँ बाजार नहीं उठ पा रहा है, यहाँ आमदनी भरपूर है। यहाँ का मतलब सेल पॉइंट की कोई भी मंडी आप उठा दो, वहाँ बाजार अभी नहीं उठ पाएगा। और तब तक नहीं उठेगा जब तक आमदनी कम नहीं होगी। अब आमदनी अभी कम से कम 1 से 1.5 महीना कम नहीं होगी, क्योंकि जो प्याज स्टॉक में गई थी आज के 15 दिन 20 दिन पहले 10 दिन पहले, उसमें भी डैमेज की शिकायत चालू हो गई है दागी। जैसे बीच में कमेंटों के द्वारा हमारे परिवार के सदस्य, यूट्यूब सदस्य सब बता रहे थे, पिछले हफ्ता कमेंट के माध्यम से सब बता रहे थे कि स्टॉक नहीं रुक रहा है। और इस हफ्ता में रिजल्ट देख लो आप, तो वो भी माल तो निकल रहा है, तो मंडी वाला तो निकल ही रहा है माल, प्लस जो स्टॉक में डाले थे वो भी प्याज निकालेंगे, तो आमदनी कहाँ कटेगी मंजर जी? और मैं इसीलिए 1 महीने से बार बार कह रहा हूँ कि पूरा मई पूरा जून ऐसे ही चला जाएगा प्याज के लिए। जो कुछ भी होगा 10-15 जुलाई के बाद ही होगा। बाकी अभी लाइन पीरियड 15 जुलाई भी 2 महीना है, पीरियड लंबा है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ इतना जरूर है कि प्याज को देखते हुए ऐसा संकेत मिल रहा है कि जून चाहे जो हो जाए, उसके बाद
प्याज का रेट अच्छा हो सकता है। और सर इस समय जैसे गवर्नमेंट ने 1-1 लाख का ऑर्डर दिया हुआ था, उसका कुछ बेनिफिट मिला सर? देखो, उसका बेनिफिट तो किसानों को मिलता ही मिलता है। और चाहे चाहे 1 रुपए बाजार उठे, चाहे 2 रुपए बाजार उठे, जब जब गवर्नमेंट ने खरीदारी की है तब तब किसान को फायदा हुआ है, चाहे चवन्नी का हो चाहे अठन्नी का हो। और जब जब गवर्नमेंट ने प्याज निकाला है तब तब अगर नुकसान हुआ है तो व्यापारी को हुआ है, यानी कि लोडिंग करने वालों को। तो अभी अगर एनसीसीएफ नाफेड खरीदारी कर रहा होगा, चाहे 5% करें चाहे 10% करें, चाहे धीरे धीरे करें, 1 लाख मीट्रिक टन उनको करना है, दोनों को 1-1 लाख टन, तो उसमें फायदा किसान का ही होता है मंजर जी। हाँ, इतना जरूर है कि अभी उस स्पीड में स्टॉक नहीं हो रहा होगा, चाहे एनसीसीएफ चाहे नाफेड चाहे प्राइवेट आदमी जो भी स्टॉक में रखते हैं। क्यों? अच्छे माल कम आ रहे हैं, इसलिए हल्के माल पे लोग हाथ नहीं डालेंगे। तो चाहे गवर्नमेंट भी स्टॉक करती है तो वो भी बढ़िया ही मालों को स्टॉक करती है। भाई गवर्नमेंट का अगर स्टॉक करेंगे तो हमारे आपके पास ही टेंडर आएगा, तो हम ही आप तो खरीदेंगे। तो खरीदते समय तो ध्यान देना पड़ेगा ना, 4 महीना प्याज रुकेगी या नहीं रुकेगी। इसका मतलब थोड़ी कूड़ा करकट डाल दोगे, पैसा रुक जाएगा। सही बात है जी। तो सर जी आज का जो यहाँ पे रेट खुला है वो एक बार रेट बता दीजिए। पूना का प्याज जो बिका है नीचे में 10, ऊपर में 17। अच्छा जी। नासिक नीचे में 10, ऊपर में 14-15। एमपी नीचे में 9, ऊपर में 14 रुपए, 1-2 लाख 15 रुपए। राजस्थान नीचे में 9 रुपए, ऊपर में 13 रुपए, बहुत बढ़िया 14 रुपए। सुख सागर तो आने रहा नहीं आएगा भी नहीं, सुख सागर अब नहीं आएगा। और सर मार्केट का पूरा जनरल भाव अगर एक रेशियो निकाले तो क्या निकलेगा सर, जिससे को मान करके काम करे हमारे व्यापारी या किसान भाई? देखो, इसमें राजस्थान एमपी और राजस्थान मिला लो 10 से 15 रुपए, ये मान के काम करना चाहिए। और जिसमें राजस्थान तो 9 से 14 रुपए मानना चाहिए। लेकिन तो ये तो नीचे ऊपर का हो गया। आपने जनरल भाव जो पूछा 10 से 15 रुपए एमपी राजस्थान, अब महाराष्ट्र का आप समझ लो 11-12 रुपए से लेके 15-16-17 रुपए का। तो ये तो सर जी हाईएस्ट का हो गया, एक एवरेज का हुआ। एवरेज इसका एमपी का नहीं पूरे मार्केट का अगर एक पूरे एवरेज मार्केट का 10 से 14 रुपए 10 से 14 रुपए। जनरल भाव। अच्छा ये जनरल हो जाएगा जी। ऑल ओनियन यानी कि सारी प्याज जी जिसमें चाहे मतलब जिस स्टेट की हो, अच्छा। सारा रिजल्ट यही निकलेगा 10 से 14 रुपए। अच्छा जिसमें ज्यादातर प्याज बिक रहा है। हाँ, ज्यादातर प्याज इसी भाव बिक रहा है। फिर उसके बाद सुपर आ जाएगा, एक्स्ट्रा हाँ, सुपर आ उसके जाएगा। ऊपर तो फिर समझ लो आप 14 रुपए से 17 रुपए हो गया बाजार। लेकिन जनरल आपने अगर पूछा 10 से 14 रुपए। और सर इस समय जैसे कि स्टॉक जो कर रहे हैं हमारे व्यापारी भाई या फिर हमारे किसान भाई भी जो प्याज रख रहे हैं, तो उनको इस समय सुपर प्याजों को निकालना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप बताते हैं अगर इस टाइम पे अगर 20 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, वो स्टॉक में जाकर के स्टॉक के टाइम पे जब निकलता है वो कहीं ना कहीं 30 रुपए का रेट हो जाता है जी। मंजर जी, अगर स्टॉक की बात आपने छेड़ा है तो स्टॉक में सारी प्याजें नहीं जाती हैं। और अभी 10 दिन पहले ही मैंने कहा था कि जो भी अच्छे माल हैं या हल्के माल हैं, हल्के माल पहले निकालो, लेकिन अच्छे मालों को भी धीरे धीरे निकालते रहो। लेकिन 1 हफ्ते बाद आज मैं ही अपनी बात से, अब चाहे कोई कहे पलट रहे हैं या कुछ भी कहे, लेकिन 1 हफ्ते में जो भी कंडीशन प्याज की दिखाई दे रही है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वाकई में रुकने वाला प्याज है, चाहे वो किसान का हो और चाहे वो स्टॉक वालों का हो, जो वाकई में बढ़िया प्याज है, ओवर कॉन्फिडेंस जिस पे हम आप कर सकते हैं, वो प्याज 15 जुलाई के बाद निकालना चाहिए। लेकिन जिसमें जरा सा संदेह है उन प्याजों को निकालते रहो, उसी में फायदा है। इसलिए मंजर जी मुझे ऐसा लग रहा है अगर कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर प्याज की खपत बढ़ी या एक्सपोर्टर मैदान में आए या डिमांड बढ़ी तो प्याज की फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, चूंकि एक टाइम ऐसा आएगा, हमें लगता है महीने 1.5 महीने बाद, कि हो सकता है पूरा विश्व आर्थिक घाटे के लपेटे में आए, आर्थिक स्थिति थोड़ा सा डगमगाए। क्यों? ये जो युद्ध चल रहे हैं इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे, हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आने वाला टाइम ऐसा आएगा, लेकिन परमात्मा ना करे कि वो टाइम हमें देखने को मिले या किसी को भी देखने को ना मिले। अगर ये कंडीशन बनती है तब तो प्याज फिर वही 20, 25, 30 रुपए के आसपास बिक के रह जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ मंगल रहा, सब कुछ अच्छा रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर डिमांड निकली तो प्याज फिर 50, 60 रुपए, 70 रुपए बिक सकती है। लेकिन ये कंडीशन दोनों मान के चलना चाहिए। ये मेरे ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं। हम आप एक मतलब
चर्चा कर सकते हैं घर में बैठ के, अपने परिवार में बैठ के हम आप एक चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवार सुन रहा है। तो दोनों कंडीशनों को मान के चलना चाहिए। इसलिए जिनके तो घर का माल है उनको तो मेरे हिसाब से अगर वाकई में अच्छी प्याज है 15 जुलाई के बाद ही सोचना चाहिए निकालने के लिए। लेकिन उसके पहले जो भी जनरल माल, हल्के माल है, निकाल के बाहर करके हाथ पैर धुल के आराम से देखभाल करना चाहिए। अच्छा जी। लेकिन ये मेरा स्वयं का विचार है मंदिर जी। बाकी अपना भी विचार मिलाएं, अपने घर परिवार में सलाह लें, 10 लोगों से सलाह लें बिल्कुल जो सही। क्या करना चाहिए। बाकी धीरे धीरे एकदम रोक करके भी ना बैठो, चीज अगर ज्यादा है तो ज्यादा को रोक करके भी मत बैठो जी, क्योंकि आंकड़ा आपको पता है। नहीं नहीं, इसमें मैं थोड़ा कटाक्ष करूंगा। अगर वाकई में माल है भाई, जो बच्चा कंपटीशन बीट करता है एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बैठता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपके पास हो हमारी प्याज वाकई में रुक जाएगी तो रिस्क लेने में बुराई नहीं है। लेकिन 50-50%, 50-50, अब वो हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध, हमारे भाग्य, वो भी तो साथ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत हमने किया, बाकी तो ईश्वर। बिल्कुल, लेकिन रिस्क लेना चाहिए आपकी बात। अच्छा। हाँ, देखी जाएगी, जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। बाकी समय ज्यादा लेंथी नहीं है। नहीं, अब तो 2 महीने की बात है। और विश्व स्तर पे एक बार बाजार बनेगा। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी। सर जी अभी अभी कुछ अपडेट आया है, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों तक भी ये अपडेट दे दीजिए। देखो मंजर जी, हमें अभी अभी सूचना मिली है, शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट कल से किसानों की प्याज खरीदेगी, जिसका रेट जो सुनिश्चित हुआ है वो 12 रुपए 35 पैसे हुआ है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट खरीदारी करेगी सर? हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि ये फडणवीस गवर्नमेंट खरीदारी करेगी। अब खरीदारी क्या करेगी, हमारे हिसाब से मंजर जी ये होगा, जैसे किसानों की प्याज अगर 7 रुपए किलो बिकी, 8 रुपए किलो बिकी, तो उसको 12 रुपए 35 पैसे का, मतलब 12 रुपए 35 पैसे प्रति किलो के हिसाब से पैसा मिलेगा किसानों को। अच्छा। और ये बहुत सराहनीय योग्य कदम है। ऐसा नहीं है कि फडणवीस गवर्नमेंट पहली बार कर रही है, इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार, सब्सिडी बोल सकते हैं इसको, मध्य प्रदेश सरकार ने भी बहुत सब्सिडी दिया है किसानों को। और अगर ये ऐसा कदम गवर्नमेंट उठा रही है, बहुत अच्छा कदम है, इसमें हमारा किसान बच जाएगा। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में ये चीज है या फिर एमपी में भी ये चीज है? देखो, अभी जो सूचना मिली है मंजर जी, वो सिर्फ महाराष्ट्र से मिली है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, और एक बात मैं बार बार कहता हूं, हम लोग किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ना किसी पार्टी की हम लोग कभी बात करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोशिश ये करना चाहिए कि चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, उनको भी इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि किसानों को ज्यादा माल 6 रुपए से 10 रुपए बिक रहा है, अगर 12 रुपए 35 पैसे का रेट किसानों को मिल जाता है तो उसकी कमी तो पूर्ति नहीं हो पाएगी, जो घाटा अभी तक हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन मिल जाएगी। इससे हमारा किसान खुश बहुत होगा और ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन ये दोनों स्टेट जो भी हैं, चाहे राजस्थान चाहे एमपी, इनको भी ये कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए, मार्केट को देखते हुए, खर्चे को देखते हुए, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं से टूट चुका है। और सर जी जो नेफेड और एनसीसीएफ है वो क्या मतलब केंद्र के अंदर में आता है और ये चीज अलग है? हाँ, एनसीसीएफ और नेफेड जो है ये केंद्र की संस्था है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट 12 रुपए 35 पैसे का पैसा देगी, ये एक तरह से सब्सिडी माना जाए इसको। किसान की प्याज चाहे 5 रुपए बिके चाहे 8 रुपए बिके, लेकिन गवर्नमेंट पैसा उसको 12 रुपए 35 पैसे के देगी। तो ये तो एक मतलब बहुत ही सपोर्ट वाला खबर एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब एक थोड़ा सा कहते नहीं हौसला बढ़ाने की तरह बात हो गया सर। बिल्कुल होना चाहिए। और कभी कभी हम आप बात भी करते हैं, इसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं से गवर्नमेंट के ऊपर दबाव भी आता है, तभी ये सब कदम गवर्नमेंटें उठाती हैं, नहीं तो गवर्नमेंट कभी कुछ करती नहीं है। और खास करके ये सब चीजें जो हैं, जैसे किसान को सब्सिडी देना या किसान के बारे में सोचना, ये सब गवर्नमेंट के जल्दी दिमाग में बातें नहीं आती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो भी हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे जिस पार्टी से बिलोंग करते हो,
कहीं ना कहीं किसानों के सपोर्ट में उनको उतरना चाहिए रोडों पे, चाहे 1 घंटे आधे घंटे के लिए अपना मतलब शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने से क्या होता है, गवर्नमेंट तक बातें ऐसे पहुंचती हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा कदम है और फडणवीस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा से बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।